हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेरे चैनल राज पूजा गिनी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, एक नया दिन, एक नई शुरुआत और फिर से मैं आ गई हूँ अपने दोस्तों के पास लेके अपनी दिनचर्या। तो अभी मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया था और आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया है मशरूम की सब्जी और रोटी। तो अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया है, तो पहले नाश्ता कर लेती हूँ। तो चलिए आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना नाश्ता ले लिया है। ये देखिए, मैंने बनाई मशरूम की सब्जी और रोटी। तो चलिए पहले खा लेती हूँ, बहुत ज़ोरों की भूख भी लगी है। और फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, हद से ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। और इन गर्मियों के मौसम में अगर बेल का शरबत या आम पन्ना, जैसा कि मैंने अपने पीछे वाले ब्लॉग में दिखाया है आपको, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो हमें इनका सेवन ज़रूर करना चाहिए। तो मैंने आज बेल का शरबत बनाया है, तो वो भी मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। आप लोग को पसंद है कि नहीं बेल का शरबत? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही ज़्यादा हेल्थ के लिए अच्छा भी रहता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बेल के शरबत मैं बनाने की तैयारी में लग गई थी और कुछ देर बाद मैंने बना भी लिया था। बहुत ही यमी लगता है। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप लोग मेरे टाइटल से देख पा रहे होंगे कि ये क्या हो गया है मेरे साथ। अचानक से मेरे घर का सारा सामान कैसे ख़त्म हो गया। अब मैं कैसे क्या करूं, कैसे खाना बनाऊं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आप लोग के सामने रिवील करने जा रही हूँ कि मंथ का एंड हो चला है और मेरे घर का सारा राशन खत्म हो गया है। कुछ कुछ चीजें बची हैं और अगर मैं जाके समय से सामान ना लेके आऊं तो सच में ऐसी नौबत आ जाएगी। तो वही आज मैं लेने जा रही हूँ मार्केट। तो फ्रेंड्स, अभी तो मैं नहीं जाने वाली हूँ। ये देखिए किस तरीके की गर्म हवाएं चल रही हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो बहुत ज़्यादा ही हेल्थ को अफेक्ट करेगा ये। तो गिनी के पापा ने भी मुझे मना किया है कि अभी मत तुम आना इतनी धूप में, शाम में आना। वो भी मुझे साथ में राशन लेने में हेल्प करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे मुझे उधर से। और हम लोग कुछ स्पेशल जगह भी जाएंगे। कुछ स्पेशल ट्रीट मिलने वाली है मुझे और गिन्नी को। अब क्या है वो तो आपको ब्लॉग में बने रहना पड़ेगा देखने के लिए। तो चलिए जल्दी से अंदर चलते हैं, नहीं तो कितनी गर्म हवाएं चल रही हैं, हालत ख़राब हो जाएगी। गर्मी बहुत पड़ रही है तो मैंने सोचा क्यों ना डिनर बना के ही मैं मार्केट के लिए निकल जाऊं, क्योंकि फिर आप थक के कुछ काम करके या मार्केट से जितनी भी चीज़ें होती है अगर करके आओ और फिर खाना बनाने बिल्कुल भी मन नहीं करता। मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है दोस्तों। तो मैंने सोचा क्यों ना झटपट से कुछ पूड़ी या चटनी कुछ इस तरीके का बना लिया जाए जो जल्दी बन जाए और मैं जल्दी से मार्केट के लिए निकल भी जाऊँ। तो थोड़े से आलू मैंने यहाँ बॉईल करके अच्छे से स्मैश कर लिया था और थोड़े से सत्तू, थोड़ी सी प्याज, लहसुन, मंगरेल, अजवाइन, सारी चीज़ों को मिला के मैं एक मिक्सअप कचौड़ी बनाने वाली थी। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया तो आप भी कभी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही यमी लगता है। धनिया पत्ती की चटनी या मिंट की चटनी के साथ इसे खा सकते हैं। तो चलिए मैं सारी चीज़ें कर लेती हूँ। तो इसे जब भी मैं बनाती हूँ तो यहाँ पे मैं भुना हुआ जीरा का इस्तेमाल करती हूँ। तो भुना हुआ जीरा का पाउडर मेरे पास नहीं था तो मैं तावे पे इसे भून रही थी। उसके बाद मैंने इसका पाउडर बना लिया और उसमें थोड़ा सा मिलाया, क्योंकि इससे पता है फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है कोई भी खाने का। आप कोई भी चीज़ बनाओ, चाहे रायता बनाओ, चाहे कचौड़ियाँ बनाओ, अगर उसमें आप घर के भुने हुए जीरे पाउडर डालो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। फिर मैंने यहाँ पे आटा सानने की तैयारी कर रही थी। फिर मुझे अचानक से याद आया कि मैंने थोड़े से तारबूज भी फ्रिज में रखे थे, तो सोचा क्यों ना खा लूँ, नहीं तो ये ख़राब हो जाते। तो मैं एक साथ सारे काम कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए स्टफिंग ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं जो भी आपको बताई। तो यहाँ पे मैंने आटा भी सान लिया था और अब मैं जा रही थी पूड़ियाँ बनाने, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी से सारे काम फिनिश करने हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने पहले भी ये टिप्स शेयर किया है और फिर से एक बार आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ताकि जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर है वो भी इस टिप्स के यूज़ कर सके। और वो टिप्स ये है कि जब भी आप पूड़ियाँ बनाएं तो हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स कि पूड़ियाँ बस बेलते हैं और डायरेक्ट मतलब फ्राई कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आप पहले पूड़ियों को बेलिए, फिर तावे पे मीडियम फ्लेम कर दीजिए और दोनों साइड से पूड़ियों को हल्का सेक लीजिए। उसके बाद आप कढ़ाई में इसको फ्राई कीजिए। फ्रेंड्स, पूड़ियाँ बहुत ही सॉफ्ट और नरम बनेंगी और ये बहुत देर तक मतलब सॉफ्ट बनी रहेंगी। तो ये टिप्स आप ज़रूर एक बार यूज़ करके देखिए। तो चलिए मैं अपनी सारे काम फिनिश कर लेती हूँ।
तो फ्रेंड्स मैं और गिन्नी निकल गए हैं, क्यों, शॉपिंग के लिए। तो चलिए अब वहाँ पहुँच के मिलते हैं। तो गिन्नी तो बहुत खुश है क्योंकि गिन्नी को आइसक्रीम खाना है। तो आप समझ ही सकते हैं बच्चों को कितनी एक्साइटमेंट रहती है। फ्रेंड्स फाइनली मैं पहुंच गई थी बेगूसराय के जीआर मार्केट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में। ये कॉम्प्लेक्स आपको हमारे टाउनशिप के जस्ट अपोजिट साइड ही मिल जाएगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा शॉप है ये, क्योंकि आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको हर चीज़ें बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाएंगी, चाहे जैसे भी ग्रॉसरी आइटम आपको लेने हो हर चीज़ आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो मैं अपना मंथ का हमेशा का राशन यहीं से लेके जाती हूँ और ये आपको होम डिलीवरी सर्विस भी देते हैं। तो जब आपको इतनी फैसिलिटी मिल रही है तो कहीं और जाने की क्या ज़रूरत। तो चलिए, मैंने तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट थी क्योंकि पूरे मंथ का राशन लेना था, तो मैं सारी चीज़ें सर्च करके इकट्ठा कर रही थी और फिर ले रही थी। तो चलिए सारी चीज़ें ले लेती हूँ। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि गिन्नी के पापा भी हमें ज्वाइन कर लेंगे, तो गिन्नी के पापा आ गए थे और गिन्नी को अब कोल्ड ड्रिंक्स और कुछ और चीज़ें भी खानी थी। तो बस वो अपने पापा से कह के वही सब चीज़ें एंजॉय कर रही थी। और ये इनको लीची का जूस बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो देख सकते हैं काफ़ी खुश है गिन्नी। तो फ्रेंड्स हमने सारा घर का राशन ले लिया और अब हमारा सारा काम हो गया था। भैया बिल बना रहे थे और उन्होंने कहा कि आपका सारा सामान कल होम डिलीवरी हो जाएगा। और फाइनली गिन्नी के पापा ने कुछ देर बाद हमें बताया कि वो मुझे बेगूसराय के बहुत ही फेमस शॉप है राम जी लस्सी वाले, वहाँ पे लस्सी बहुत ही यमी मिलती है, वो मुझे वहीं पे लेके जाने वाले थे। तो चलिए, इतनी गर्मियों में तो लस्सी पीने का मज़ा ही अलग होता है। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए थे राम जी लस्सी वाले बेगूसराय शॉप में। और यहाँ पे भैया बस मलाई वाली लस्सी निकाल के सभी लोगों को दे रहे थे। बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है, ये देखिए कैसे वो जल्दी जल्दी फटाफट सब में मलाई और पेड़े डाल रहे थे। तो जो लोग बेगूसराय से हैं वो लोग तो अच्छे से जानते होंगे राम जी लस्सी वाले भैया के बारे में, और जो कभी नहीं गए हैं वो ज़रूर जाए, एक बार ज़रूर ट्राई करें। और यहाँ पे लस्सी एंजॉय करने के बाद मुझे फिर जाना था। गिन्नी का स्कूल ड्रेस मीन्स हाउस ड्रेस जो होता है फ्रेंड्स, वो बदल दिया गया है। पहले वो ब्लू हाउस ड्रेस में स्कूल जाती थी, अब उनका हाउस ड्रेस रेड हो गया है। तो मैं दूसरे शॉप में चली आई थी और गिन्नी यहाँ पे थोड़े से नखरे कर रही थी क्योंकि इनको ये हाउस ड्रेस पसंद नहीं आ रहा था। पहले के हाउस ड्रेसेस सिंपल और प्लेन थे, अभी इनके जो हाउस ड्रेसेस है उन सब पे इस तरीके की स्ट्रिप लगी हुई थी जो मैडम को अच्छी नहीं लग रही थी। आप समझ ही सकते हैं बच्चों को अपने पसंद अनुसार ही सारी चीज़ें चाहिए होती है। देखिए गिन्नी क्या बोलती है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देख सकते हैं फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से था गिन्नी का, लेकिन गिन्नी को पसंद नहीं आ रहा था। स्ट्राइप का रिकमेंड नहीं रहता और ना यहाँ पे माउंट लिखा रहता। कभी कभी चेंजेस होते हैं बेटा, हम लोग का कभी स्ट्राइप वाला नहीं रहना, यहाँ पे लिखा है हम लोग को सिर्फ लोगो रहता, कुछ नहीं। यही लेना पड़ेगा क्योंकि स्कूल की तरफ से ऑर्डर है ना। सिर्फ न्यू स्टूडेंट के लिए मैम रिकमेंड किया हमको, न्यू स्टूडेंट बना के।